स्टूडेंट्स, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। कि किडनी जो है हमारी बॉडी में फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ह्यूमन की बॉडी में या डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में, जहाँ जहाँ किडनी प्रेजेंट है किडनी का फंक्शन किस तरह से हो रहा है, उसको अब डिटेल में हम स्टडी करेंगे। किडनी का फंक्शन जो है वो 3 मेजर स्टेप्स में परफॉर्म करती है किडनी अपना फंक्शन। फर्स्ट स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अब ये तीनों स्टेप्स किस तरह परफॉर्म होते हैं और किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो एक बहुत एक्सटेंसिव सा स्ट्रक्चर था उसमें किस किस लोकेशन पर ये वाले फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे कि किस तरह से किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और फिर वहां से बोमेन कैप्सूल में वो फिल्ट्रेशन होती है कुछ उसमें से, और वो पूरा का पूरा फिर इसके ट्यूब्यूलर पार्ट में फिल्ट्रेट मूव करता है और नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन इस सारे के सारे प्रोसेस में फिल्ट्रेशन कहाँ हो रही है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है और ट्यूब्यूलर सिक्रेशंस कहाँ ऐड हो रही हैं, तो ये सारे के सारे काम को वन बाय वन हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला आपके पास स्टेप था प्रेशर फिल्ट्रेशन का। प्रेशर फिल्ट्रेशन में अगर आपको याद हो, आपने 9th की बायो में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि किस तरह से फ्लूइड के प्रेशर को यूज करते हुए हम चीजों को फिल्टर करते हैं। अगर ब्लड कैपिलरी में कोई चीज फ्लो कर रही है, कैपिलरी का साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से उसमें फ्लो करने वाले फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसकी मेम्ब्रेन में से कुछ सॉल्ट्स, कुछ आयंस, मिनरल्स, कुछ भी इस तरह की चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं कैपिलरी में से। उसी सारे प्रोसेस को यहाँ पर यूज करेंगे। अगर आपको याद हो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर एक ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसमें एफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड एंटर होता है और इफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड वहां से एग्जिट कर जाता है। तो अगर आप देखें कि किस तरह से जब ब्लड आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, तो वो आगे फर्दर और छोटी डिवीजन आर्टरियोल्स में डिवाइड हो रहा है, फिर कैपिलरीज में वो जा रहा है। तो जितनी ज्यादा छोटी डिवीजन में ब्लड मूव करता आता है, पीछे से ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा है। जब वो अपनी इन छोटी डिवीजन में एंटर होता है, उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स जो है या जिन चीजों की वहां पर ये एब्जॉर्प्शन होनी होती है, वो वाली चीजें यहाँ से फिल्टर आउट हो जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहता है, लेकिन वहां से कुछ आयंस, सॉल्ट, यूरिया के कुछ कंपाउंड्स, ये सारी चीजें जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है, ये यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होके वो जाते कहाँ है, वो बोमेन कैप्सूल के अंदर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो आप अगर इसको समराइज करें तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, वो बोमेन कैप्सूल में होता है। आपके पास ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आता है, उसमें से कुछ सॉल्ट्स, आयंस, मिनरल्स और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बोमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाते हैं। बोमेन कैप्सूल उनको कलेक्ट करता है और इसके बाद आगे नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है प्रेशर फिल्ट्रेशन यहाँ से होगी, जितनी भी चीजें यहाँ से फिल्टर होनी थी बोमेन कैप्सूल में चलेगी। अब उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, नाम आपने याद रखना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जब ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है तो वो इफेरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस से बाहर मूव कर जाता है, और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो बोमेन कैप्सूल में रहता है और वहां से फिर वो आगे ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। अब फिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है नेफ्रॉन के जिन जिन पार्ट्स में एंटर होगा, सबसे पहले तो उसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आएगा, फिर उसमें लूप ऑफ हेनले आएगा, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। लेकिन इस सारी जर्नी के दौरान उसमें कुछ रीअब्जॉर्प्शन होगी, कुछ उसमें चीजों को ऐड किया जाएगा, ट्यूब्यूलर सिक्रेशंस उसमें डाली जाएंगी, तो फाइनली जाकर यूरिन प्रोडक्शन होगी और वो बॉडी से रिलीज किया जाएगा। अब ये सारा का सारा काम होगा कैसे, आप इस एनिमेशन से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन किस लेवल पर हो रही है, किस तरह से एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड अंदर मूव कर रहा है और इफेरेंट से बाहर जा रहा है। लेकिन उसके दौरान में यहाँ से कुछ पार्टिकल्स हैं, जो देखो ये कलरफुल पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से फिल्टर आउट हो रहे हैं और ये फिल्टर होकर किसमें ऐड होते जा रहे हैं, बोमेन कैप्सूल में। उसके बाद ये सारा का सारा मटेरियल ट्यूब्यूलर पोर्शन में जा रहा है और आपको रीअब्जॉर्प्शन नजर आ रही है लूप ऑफ हेनले के पॉइंट पर। तो बिल्कुल इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए था। अब नेक्स्ट आप देखें कि प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी बोमेन कैप्सूल में और यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा। एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है और इफेरेंट आर्टरियोल से वो रिलीज हो रहा है। लेकिन एंटर होने के बाद जब वो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो करेगा,
उसमें से कुछ पार्टिकल, कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो बोमन कैप्सूल में फिल्टर आउट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये काम प्रेशर फिल्ट्रेशन का इसी रीजन में खत्म हो जाएगा, बोमन कैप्सूल के लेवल पर। इसके बाद जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाकी नेफ्रॉन में अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो आगे जिन जिन पोर्शन में मूव करेगा वहां होगी उसकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहली बात याद रखिए, इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिलेक्टिव रीजन्स पर कुछ सिलेक्टिव चीजें रीअब्जॉर्ब की जाएंगी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की रीअब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे के सारे आइंस और सॉल्ट जो ब्लड में थे वो फिल्टर होकर आ गए थे। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी यूजफुल है और बॉडी उनको यूज कर सकती है, इसीलिए उन चीजों को इस वेस्ट फ्लूइड में से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा ब्लड में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है उसमें मटेरियल को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब किया जाता है इनटू ब्लड। अब ये डिफरेंट रीजन्स में होगी नेफ्रॉन के, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के रीजन पर होगी, लूप ऑफ हेनले में होगी रीअब्जॉर्प्शन, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी। उसके बाद सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और आगे सिर्फ वेस्ट फ्लो करेगा जो कि कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाएगा। अब इस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में किस लेवल पर, किस पॉइंट पर क्या काम हो रहा है, अगर आप देखें तो आपके पास के डिफरेंट रीजन है। बुक में भी पैराग्राफ नंबर 2 में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहली चीज तो 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू ब्लड। अब वो ब्लड बेसिकली है कहाँ पे, आपके पास अगर यहाँ पर आप देखें तो लूप ऑफ हेनले में ब्लड कैपिलरीज जो है उन्होंने लूप ऑफ हेनले को सराउंड किया हुआ है, ट्यूब्यूलर पोर्शन को आगे ब्लड कैपिलरीज ने कवर किया हुआ है। तो यही वो ब्लड कैपिलरीज है जहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगी। जो पहला पॉइंट आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपने हर रीजन की अलग से हेडिंग बनानी है और उसकी रीअब्जॉर्प्शन को याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां पर होगी ग्लूकोज और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में ग्लूकोज और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ सॉल्ट्स भी यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वाटर की होगी बाय ऑस्मोसिस। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब फिल्ट्रेट आएगा उसमें से ग्लूकोज और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कुछ सॉल्ट्स की भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब ये चीजें दोबारा से ब्लड में डाल दी गई, बाकी फिल्ट्रेट यहाँ से मूव करते हुए नेक्स्ट पहुंचेगा लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में आप गौर करें तो उसकी दो लिम्स हैं, पहले आएगी डिसेंडिंग लिम्ब, उसके बाद है असेंडिंग लिम्ब। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब का भी प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शन है। डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी वाटर की, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होगी सॉल्ट की। तो इस चीज को आपने याद रखना है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये जो आपको नीचे जाती है, वही जहां एरोज भी नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आएगी डिसेंडिंग लिम्ब और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी वाटर की। उसके बाद फिल्ट्रेट मूव करेगा असेंडिंग लिम्ब में और असेंडिंग लिम्ब में जाते हुए उसमें से सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इनटू ब्लड। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दोबारा से वाटर की ही रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ रीजन्स थे, आपने याद रखना है। ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है वो मूव करेगा बोमेन कैप्सूल में, उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दफा मैसिव रीअब्जॉर्प्शन, मैसिव फिल्ट्रेशन हुई थी, तो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी उस फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाती है। जब वो फिल्ट्रेट आगे के नेफ्रॉन में मूव करता चला जाता है तो उसमें डिफरेंट रीजन पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हुए यूजफुल प्रोडक्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू ब्लड। सबसे पहले फिल्ट्रेट आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से वाटर और ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और कुछ सॉल्ट की भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी। नेक्स्ट वो फिल्ट्रेट मूव करेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पर वाटर जो है उसकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी ताकि मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाए और बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रहे। और जब ये फिल्ट्रेट फिर वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन के बाद मूव करेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पर सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। सॉल्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये आगे जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंड अगेन यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी, इसमें से जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स थे उनको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के रीजन्स पर
मैक्सिमम यूजफुल प्रोडक्ट्स को रीअब्सॉर्ब कर लिया इनटू ब्लड, और फिर अब जो बाकी मटेरियल फिल्ट्रेट बचा वो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, और उस सारे को डाल दिया जाएगा इन कलेक्टिंग डक्ट। अब जब वो कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, आप सोचने की बात ये है कि हमने तो 3 पोर्शंस पढ़े थे। पहला था कि प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा था सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एक पॉइंट तो रह गया ना ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस कहाँ है और इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इसमें ऐड की जा रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट आइंस, कैरेटिनिन और यूरिया, ये चीजें जो हैं सिक्रीट की जाती हैं ब्लड से इनटू रेनल ट्यूब्यूलर पोर्शन, दोबारा से फिल्ट्रेट का पार्ट बना दी जाती हैं, और ये ब्लड की नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। पेज नंबर 25 पर ब्लड की नॉर्मल पीएच लिखी हुई है 7.35 टू 7.45। इसको बहुत अच्छे से आपने याद कर लेना है। दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस में बेसिकली क्या होता है, अगर ब्लड में आपके पास कुछ कैपिलरीज ऐसी भी तो है ना जिन्होंने इस ट्यूब्यूलर पोर्शन को कवर किया हुआ है, तो उसमें से फिर आइंस, केराटिनाइन और यूरिया जो है ब्लड से रेनल ट्यूब्यूल में डाल दिया जाएगा, और इस तरह से वो उस फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाएगा दोबारा से। और ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करते हुए जो बाकी फिल्ट्रेट बचा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से नेक्स्ट मूव करेगा, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस इसमें ऐड होने के बाद उसको डाल दिया जाएगा इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो किडनी के पेल्विस रीजन में जाके सारे के सारे न्यूरॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स वहां पे ड्रेन ऑफ होती हैं, और वहां से जो यूरिन है वो मूव कर जाता है यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो टाइमली बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। दोबारा से सारे के सारे स्टेप्स अगर आप देखें तो इसमें क्या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहले वाले स्टेप पर जा रहे हैं। ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर होगा थ्रू एफेरेंट आर्टरियोल, और एंटर होते ही उसमें से प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू उसमें से मटेरियल फिल्टर हो जाएगा इनटू बोमेन कैप्सूल, और इफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड एग्जिट कर लेगा उस बोमेन कैप्सूल को। अब वो फिल्ट्रेट में बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, वो मूव करने लगेंगी इन ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। इस मूवमेंट के दौरान में कुछ रीजन्स आएंगे, वहां पर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी। फर्स्ट रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी उसकी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के रीजन में, नेक्स्ट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में सॉल्ट्स की रीअब्सॉर्प्शन होगी, फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में अगेन वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और इसी सारे ट्यूब्यूलर पोर्शन में ब्लड कैपिलरीज में जहां ये यूजफुल प्रोडक्ट्स रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, ब्लड कैपिलरीज में अगर कुछ वेस्ट रहता है तो वो इस पे ड्रेन ऑफ करेंगी। वो चीजें हैं कुछ आइंस, कैरेटिनाइन और यूरिया, ये चीजें ब्लड इस ट्यूब्यूलर पोर्शन में रिलीज कर देगा, और फिर सारा का सारा फिल्ट्रेट जो कि अब सिर्फ वेस्ट मटेरियल पर कॉन्सिस्ट कर रहा है उसको ड्रेन ऑफ किया जाएगा इन कलेक्टिंग डक्ट, और हर नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किडनी के पेल्विस रीजन में जाके ड्रेन ऑफ होती है, और वहां से सारा का सारा यूरिन जो है वो मूव कर जाता है इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर्स। यहाँ पर आपको ब्लड की नॉर्मल पीएच दी गई थी, आपने ब्लड की वो नॉर्मल पीएच को याद रखना है, 3.75 टू 3.45 ब्लड की नॉर्मल पीएच है। उसके बाद आप देखें कि सारी की सारी चीजें ड्रेन ऑफ होना दिखा रहे हैं कि पेपिलरी डक्ट जो है वो सारी की सारी पेल्विस रीजन में जाके ड्रेन ऑफ हो जाएंगी। और इसके साथ आपको पेज नंबर 25 पर यूरिया की कॉम्पोजिशन का टेबल दिया गया है, उसको आपने अच्छे से करना है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज द केमिकल नॉर्मल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, तो उसमें आपने यूरिन की नॉर्मल केमिकल कॉम्पोजिशन को विद देयर वैल्यूज एंड यूनिट्स याद रखना है। वाटर की वैल्यू है 95%, तो इसके साथ परसेंट का साइन ही आएगा। यूरिया है 9.3 ग्राम पर लीटर, तो बाकी सारी चीजों के साथ ग्राम पर लीटर का यूनिट है, आपको वो मेंशन करना जरूरी है। क्लोराइड आइंस है 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आइंस है 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम आइंस है 0.750 ग्राम पर लीटर। इसके अलावा कुछ आयनिक कंपाउंड्स और भी हैं, उनकी वेरिएबल अमाउंट्स होंगे इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अमाउंट्स आपको याद रखना जरूरी है। आपने ये टेबल भी याद रखना है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, और फंक्शन को अलग से याद भी रखना है। अगर फंक्शनिंग ऑफ किडनी की डायग्राम आप देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से थोड़ी सी डिफरेंट है, नेफ्रॉन वही का वही ड्रॉ करना है, बस फंक्शनिंग में आपने उसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क ऐड कर देना है एट द पोजीशन ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, डायग्राम की टेबल याद करें, हेडिंग्स मार्क कर लें। फर्स्ट पैराग्राफ पर हेडिंग आएगी पेज नंबर 24, फंक्शनिंग ऑफ किडनी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पर हेडिंग मार्क करें प्रेशर फिल्ट्रेशन, और उस पैराग्राफ की लास्ट पर एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर लें।
साइड बॉक्स को भी आपने इसमें ऐड करना है। साइड बॉक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ब्लड सेल जो